2493 શ્રાવણ વદ 3 બુધવાર તારીખ 23/7/67 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં નિર્જરા અધિકારની ગાથા 236 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સમયસાર શાસ્ત્રના સંઘ પ્રવચન નંબર 316. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાન નમો લોહે સૌ જયાન નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો તે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં विवाह नियुक्त नहीं रहता. निरंतराधिकार चलते हैं. सम्यक दर्शन का 8वां लक्षण अथवा चिन्ह. सम्यक दृष्टि कणा कैसे हुआ है, कैसे होता है, कैसे रहता है. तो पहले सम्यक दर्शन तो सवेरे में बहुत आया. चैतन्य पूर्ण शुद्ध आत्मा आनंद स्वरूप उसका सन्मुख अंतर होकर सम्यक दर्शन की पर्याय रूप परिणमन होना, उसका नाम सम्यक दृष्टि भी कहने में आता. समझ में आया? आत्मा चैतन्य शुद्ध चैतन्य वस्तु सत्व तत्व है. उसका अंतर्मुख होकर बहिर्मुख का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव का आश्रय करके जो सम्यक दर्शन ज्ञान और शांति आदि का प्रकट होना, उसका नाम सम्यक दृष्टि धर्मी कहने में आता है. वो धर्मी को निर्जरा होती है वो अधिकार चलते हैं. समझ में आया? एक किला व्यवहार धर्मी को निश्चय बिना व्यवहार हो तो एक उसको खरेखर व्यवहार कहने में आता नहीं, तो व्यवहार अभाव है. समझ में आया? स्वाश्रय चैतन्य ज्ञान स्वरूप भेद उसकी स्वाश्रय दृष्टि बिना एकला पराश्रय देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा कि उसमें निशंकता, ये तो व्यवहार अभास है. वास्तविक उसको व्यवहार भी कहते नहीं. यहाँ तो आत्मा अपना स्वरूप पर आरूढ़ हुआ है. समझ में आया? भगवान निश्चय नहीं स्वरूप ऐसा आत्मा शुद्ध चैतन्य उसमें आरूढ़ हुआ है, अंतर्मुख. उसको सम्यक दर्शन में 8 लक्षण, 8 आचार, 8 चिन्ह प्रकट होता. ये निर्जरा का कारण है, धर्म स्वरूप है. उसमें अशुद्धता थोड़ी आती हो उदय में तो खिर जाती है, ऐसे कहने में आता है. प्रभावना 8वां बोल प्रभावना. दुनिया से वो विरुद्ध है. मैं क्या गरीब प्रभावना करते हैं ना कि ऐसा प्रभावना करो, पैसा खर्चो, लाणी करो, पचासानी लाणी करो, पैंडा करो, आ सिद्धवर कूटनी यात्रा निकालो. था नहीं सेठ भाई बाई प्रभाव नहीं एम कहते यहाँ. ये बात चले भैया. अंतर निश्चय स्वाश्रय बिना उसको बाह्य प्रभावना का शुभ राग भी कहने में आता. ऐसी बात है. कौन बांधे राग मनो, पर वो कहीं वस्तु नहीं. परमार्थ आत्मा का जन्म मरण का रहित हो वो चीज बिना कहीं मुर्दा है सब. समझ में आया? सम्यक दर्शन हुई पीछे आठलेगा आगे आस होता है, निशंक आदि होता है. वो पुण्य बंध का कारण है. स्वरूप की दृष्टि उपरांत निर्जरा होने उपरांत शुभराग जो है उसको पुण्य बंध को कारण. ऐसे निश्चय सम्यक दृष्टि को व्यवहार प्रभावना आदि लागू पड़ते हैं. समझ में?
એમ છે ભાઈ. कहते हैं कि प्रभावना सम्यक दृष्टि प्रभावना अपना स्वरूप जो शुद्ध आनंद ज्ञायक है उसकी एकाग्रता से बढ़ाता है, विशेष शक्ति में से एकाग्र होकर प्रकट करते हैं और उद्योत शोभित करते हैं. समझ में आया? अपना अंतर शुद्ध चैतन्य स्वरूप का स्वसंवेदन करके, स्वस्वरूप का वेदन अनुभव करके, शक्ति में से एकाग्र होकर विशेष शुद्धता का प्रकट करना, विशेष शुद्धता का उद्योत करना, विशेष शुद्धि की बढ़वारी बढ़ाना, उसका नाम प्रभावना धर्म की कहने में आता. समझ में आया? प्रभावना का अर्थ है प्रकट करना, है ना? उसमें है उद्योत करना, बढ़ाना. इसलिए जो अपने ज्ञान को निरंतर अभ्यास के द्वारा, अभ्यास क्या? स्वरूप का अभ्यास. शास्त्र का अभ्यास करने द्वारा ज्ञान का वृद्धि होती है, वो नहीं. समझ में आया? ज्ञान शब्द आत्मा, जो ज्ञान सूर्य चैतन्य, उसको ज्ञान रूप से पकड़कर एकाग्रता होना, श्रद्धा, शांति, आनंद आदि अनंत गुण की पर्याय जो प्रकट हुई है उसमें विशेष प्रकट करना और विशेष उद्योत करना और विशेष जो शुद्धता प्रकट हुई है विशेष वृद्धि करना स्वभाव के आश्रय से. समझ में आया? कहते हैं कि इसलिए अपने ज्ञान को, ज्ञान शब्द स्वरूप चैतन्य, जो शरीर से वाणी से भिन्न है, पुण्य का विकल्प से भिन्न, राग से भिन्न और अपना शुद्ध न्यायक पूर्ण स्वभाव से भिन्न, एकत्व विभक्त. समझ में आया? है एकत्व विभक्त पहले से ऊपर आया, तीजा पद से, तीजी गाथा से. भगवान कुंकुंदाचार्य एकत्व विहतम, एकत्व विभक्तम. एकत्व अपना आत्मा वो ज्ञान आनंद स्वभाव से एकत्व अभिन्न है और पुण्य पापा दया दान का विकल्प जो भक्ति का आता है राग उससे भिन्न है. समझ में आया? ऐसा एकत्व निश्चय गो समो सवत सुंदर लोई. भगवान कहते हैं कि अपना शुद्ध स्वरूप उसमें एकत्व होना और राग से पृथक होना वही आत्मा की शोभा ने सुंदरता है. उसमें आप आत्मा की शोभा है. समझ में आया? बाहर का कोई पुण्य से बढ़ गया हो और शुभ भाव की क्रिया पुण्य से बाहर अंदर में बढ़ गया हो, पुण्य से शुभ भाव से, वो कोई आत्मा की शोभा नहीं है. આ બહારનો જ પુણ્યના ફળ આ બધા રૂપાળું શરીર મળે, સારા મળે, આ ધૂળના ઢગલા પૈસા એ ક્યાં ગયા? આ બેઠા. તું સમજ में आया? હે તો જો બે છોકરા 2 કરોડ 3 કરોડ ના આશા ને જો એનો બાપ અહીં બેઠા એનું કયું કરે નહીં પૂછતું. તો સિદ્ધાંત સિદ્ધ કરે વાત એ કોઈ માનતો નથી. જો આ બાપ દીકરો બેઠા હતા, આ બાપા છે ને એના દીકરા છે, એના દીકરા મોટા કરોડપતિ, કને પાસે 3 કરોડ ને એક પાસે 2.5 કરોડ. शोभा से कहें हम वो तो बात करें, शोभा है दूर है, उभा है. उभा सुनते अपन ने कहीं कहते हैं उभा, शोभा ने कहें उभा है, दुखी है, दुखी.
समझे ने आते नहीं भाषा આવે છે આપણે શુભા ઉભા કહે છે શુભા ને ઉભા હા એ ભાષા આવે છે ઉભા એટલે કુટારા દુખી है धूल में शोभा कैसी भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा ऐसी शोभा कहते हैं चैतन्य भगवान पूर्ण आनंद शुद्ध जैसे सोना में स्वर्ण में गेरू लगाने से सोना शोभित होता है, सोना उपीत होता है, सोना में चड़काट होता है, सोना की शक्ति की व्यक्तता प्रकट होकर पीड़ासने माँ उसकी शोभा होती है। ऐसे भगवान चैतन्य सुंदर प्रभु शुद्ध आनंद कंद न्याय की मूर्ति है, उसमें एकाग्र होकर शुद्धि की वृद्धि प्रकट करना, ऊपना बढ़ाना, ये निश्चय आत्मा की शोभा है। समझ में आया? बीच में शुभ राग आवे पुण्य का, वो भी शोभा खरेखर नहीं, उपचार से उसको कहते हैं, और उसके फल मिले पुण्य से 12 धूल आदि। समझ में आया? वो तो है ही नहीं, धूल में पैसा 5-50 लाख इकट्ठा हुआ तो ये तो माटी जगत की चीज है, तेरी पास आई क्या तेरी है क्या? समझ में आया? वो आवे છે બના સિદ્ધાર્થમાં આવે છે એક કડી ક્યાંક આવે એમ કે તું એમ મને પુણ્ય લઈને ધન મળ્યું છે એવું અભિમાન કરે મારા મૂંઢ છો, મૂંઢ है, पागल हो गया है, पागल है। क्या कहते हैं? खावा पीवा માટે પૈસા રાખવા પડે પણ કોણ ખાય પીયા છે? ના ના એ તો ફૂટગણી એને મળવાનું હોય મળે, સોના નહીં તમે આપણે નથી કરતા ગુજરાતમાં કે ખાતા ખાનારનું દાણે દાણે નામ છે ભાઈ, એ આપણે મોટા ભાઈ પણ સમજ નહીં બોલાય છે કે નહીં? પણ દાણો એની માં આવે પછી વળી પૈસાનું શું કામ થાય? પણ આ બોલે છે કે નહીં આમ સબલાજી આ બોલે છે કે નહીં આપણે કે ભાઈ ખાનારનું દાણે દાણે નામ है भाई, આપણે બોલે છે ને समझ? हाँ हिंदी में बोलते हैं कि नहीं? क्या मोर है ये, दाने दाने खानार की मोर है, ऐसा का अर्थ उसका क्या कि जो दाना आने वाला है आएगा आएगा नहीं आएगा, उसकी कल्पना से आएगा नहीं, कल्पना न करे तो न आएगा, ऐसी चीज है। समझे नहीं क्या करे, वही नियत हो गया उसमें। हाँ 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 हाँ, ये दाना जो बाजरा जो ज्वार पैसा जो रजकम आई तो अनाज खाने क्यों कहते हैं ना, शेर टाइम बोले ना खाने को चाहिए ना, तो आई तो कहते हैं खाने का रजकम है, खाने का रजकम दाल भात शाक रोटी या शाक तरकारी શું કહેવાય તમારે વનસ્પતિ, જે કટકા જે રજકણો જે પ્રકારે જે કાળે જે આવવાના તે જ આવવાના, જેથી કહ્યું થોડું પણ ખાવા પીવાનું જોયું ને એનો જવાબ દઈએ છીએ। हाँ उसका तो जवाब देना देते हैं। हाँ 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 भाई एम से वस्तु तो एम तेरी चिंता करेगा तो अपना आने वाली चीज आएगी, अने न चिंता करे तो आने वाली चीज, चिंता निर्थक है, फोगट बंद का कारण। ऐसा अपने चलते नहीं है कभी, हमने समझे मोर है, उसका अर्थ क्या? ये परमाणु अनंत परमाणु पिंड एक दाणो, अनंत परमाणु पिंड एक पैसो, जहाँ अपने क्षेत्रांतर होकर आने वाला हो आएगा, तेरा कल्पना से आने वाला है, न कुछ दे सके तो आते हैं, ऐसा है। हाँ 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 ये मकान એવું છે ને અહીં પાછળ પડે છે, समझ में आया? इस वाला से नक्की करना पड़ेगा। हाँ ये हमारे मामा હતા સભા છે, આ સભાલાલ કે हमारी सभा मामा હતા हमारे જૂના, બહુ જૂના માણસ હતા, મને તો અહીંયા 73 છે તે પેલા અમારા મામા એટલે પછી હર વખતે એમ બોલે, બહુ જૂના માણસ પૈસા વાળો માણસ,
બે બાયું કરી દી પછી એક છોકરોમાં આમ નવી આવી હતી જેવી સાધારણ ગાંડા જેવી, પણ છોકરો છે મકાન ઘણા, પૈસા ઘણા, પણ કોઈ ન મળે. પછી છેવટે એમ ઘણી વાર બોલે કે સાહેબને ભલી મતી થાય, સાબલી મધ્ય બોલે, સાબલી મધ્ય સુના હે તમારે? નહીં સુના હે? પેલાના વૃદ્ધ માણસો સાબલી મધ્ય કહેતા, સાબલી મધ્ય. મેં કીધું મામા તમે શું બોલો છો? આ તો 70 વર્ષ પહેલાની વાત છે. નાની ઉંમરમાં કીધું મામા શું તમે બોલો છો? પૈસાવાળા થઈ, મકાનો મેળવ્યું, બધું સારું, કોઈ છોકરો ને એક જ છોકરો એ મળી ગયો. પછી વાંજ્યું બધું જીવ પાંજરા પોખતા, આખું મકાનો દુકાનો કેટલી પણ હમણાં વાત. આ મામા શું બોલો તમે? એમાં એવો કઈ અર્થ છે કે મને બહુ ખબર નથી. કે એક જોડે માણસ બેઠો હતો, સાબલી મધ્ય બોલતા આપણે જે વાક્ય હોય છે ને, વિહામાનું વાક્ય નહીં, હું નથી તો સમજાય છે એમ કહ્યું, એ પણ એક સાબલી મધ્ય છે. વર્ષમાં વિહામાનું વાક્ય સમજાય, વિહામાનું વાક્ય છોટા ભાઈ બોલે છે ને વારંવાર, ખબર છે, બનાવે ત્યારે શું કે છે? સમજ્યા છે એમ કે છે વારંવાર. છોટા ભાઈ કે છે સમજ્યા કે એ એક જાતનું વ્યાયામ, એમ એ કહે છે મારું વ્યાયામ વાય છે ભાઈ. કે ત્યાર પછી એનો અર્થ શું કે મને ખબર નથી. બીજો જોડે કે સાહેબને ભલી મતી થાય છે, એવો અર્થ હતો. વાતચીત કરતા સાહેબને ભલા માણસ હતા, બહુ ભદ્રિક હતા, સમજે ને. અને એની એટલી બધી ચંદ દીકરો હોય તો વાંઝ્યા એનું તળે નાપવાનું રહે. હવે કીધું કાંઈ નથી ધૂળમાં. પૈસા હતા, ઘણી મેળિયું હતી, ઘણા મકાનો હતા, ઘણી દુકાનો હતી. ભાઈ માર ખલા દીકરો ન મળે પછી કોઈ કોને એનું લે કોણ વાંચ્યાનું? પાંજરા પડી ગયું બધું. જો આ આવ્યા ને ગયા એમને લાડુ પાડતા જ બધા. ત્યારે આને કોણ હાચવ છે હતું, એને કોણ હાચવ છે? દીકરો ન મળે, એક દીકરો હે હવે આ હતું તો પણ હવે આને હોય મેળવું ક્યાંથી મેળવે? પણ જે ચીજને આવવાની રજકણ, આ ભાષાના રજકણો પણ જે રીતે અહીં આવીને પ્રણમવાના છે, આત્માને કારણે નહીં. સમજ નહીં? આવી વાતો છે બાપા. હે એ મરદું બોલે છે, આ વાણી બોલે. ક્યાં મરદું? મરदू कोने के वहां तो भगवान तो ત્યાં लगी कहते हैं कि आत्मा तो वाणी करते नहीं, पर होठ से वाणी होती नहीं. क्योंकि होठ है वो हर वर्गना की भिन्न चीज है, और शब्द जिसमें उससे उठता है वो भाषा वर्गना में से उठती है. भिन्न भिन्न वर्गना है भाई, खबर नहीं क्या करे. वितराग मार्ग तो सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोक नाथ ने एक समय में 3 काल 3 लोक देखा. भाई ये वाणी पण तू न कर सके, पण आ होठ ऐसा होता है ना, उसके भाषा निकलती है, ऐसा है ही नहीं, हम कहते हैं. अने होठ भी ऐसा होता है, ये अपनी पर्याय से वो कारण ऐसा ही प्रणमने वाला है तो होता है, आत्मा की इच्छा से बिल्कुल नहीं. तो अजीव ने क्या माना? उसने अजीव जो अनंत है, ये अजीव को मानना पड़ेगा कि नहीं? मेरा आत्मा में है नहीं, उसमें है. तो अजीव अनंत कब माना कहवाय? कि जो अजीव अनंत है ये अपने अपने काल से उसमें परिणति अपने काल से होती है, अनंत रहकर. ऐसे माना बिना उसका अजीव की श्रद्धा सच्ची है. सम्यक दर्शन लागू पड़ते हैं. જીવાદી સદન આવ્યું હતું ને ભાઈ પ્રશ્ન ને હમણાં જ આવ્યું હતું, આમાં આપણે મૂક્યો ચર્ચામાં મૂક્યો છે. એમાં ચર્ચામાં આવ્યો હતો. ક્યાં કહું આવ્યો હતો? દિલ્હીમાં. પેલા વિદ્યાનંદજી છે ને નગ્ન મુનિ, એને પૂછ્યું તો આમાં આવશે આપણે પુસ્તકમાં છે, આમાં આવી જશે આપણે ચર્ચામાં. હા, 2 પુસ્તકમાં તત્વ શું ખાણીએ ને ચર્ચા ક્યાં જાય જીવાદી સદન કીધું આવ્યું ખરું. જીવાદી સદન સમય પ્રશ્ન થયા તમને દિલ્હી ત્યાં જીવાદી સદન ક્યાં? એમ કે આ બધું નવતું એમ નહીં. જીવાદી સદન જીવનું જ્ઞાન રૂપે પરિણમન થઈને અંદર सम्यक दर्शन થવું, उसका नाम सम्यक दर्शन है. समझ में आया जनार्दन जी? क्या अभी हम 3 दिन रहे थे ना, 2 दिन तो शेष ने कर दिया था. वो साहू जी एक दिन बाहर गए थे तो 8 महीने छठे रहे थे, तो साहू जी रात्रि को आया और शेष 2 पंडित लेकर
कैलाशचंद जी और फूल सिंह, अरे महाराज मैं गुत्ते गुत्ते यहाँ आया, मेरे कोई रात्रि को चर्चा करना है, सुनना हो तो मिले नहीं यहाँ भाई अમને આ મિલા કાંઈ મળે યાર 8 મિનિટ છે પછી સવારે એની મોટર લઈને માલ બસ લઈ ગયા ઘરે ત્યાં બેઠી પછી એને કહ્યું કે આપણે પંડિત પાસે જઈએ વિદ્યાનંદ હતા ચલો ને ભલે તમારી સૌની મરજી હોય તો આપણે કઈ વાંધો નથી આપણે વાતચીત બેસવામાં કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ નથી કે પ્રેમ અમારો પ્રેમ છે બધા ને એ તો वो प्रश्न क्या था उसमें क्या जीवादी सदनम क्या और है ना આપણે પાંચ છે ને કેટલામાં છે 155 છે હે કેટલામી છે હે 155 જો 155 ગાથા પછી પ્રશ્ન ક્યાં આવે 155 155 है ए जीवादि सदनम समतम तीसिंग अधिगमो नाणम रायादि परिहनम चरणम ऐसो मोख पहो। भगवान जो कोई विद्यानंद जी क्या एक नग्न साधु बहुत भाषण बहुत करते हैं 25,000 20,000 मानो भाषण लोग कराएंगे आ वस्तु क्या तो वस्तु बताएंगे मिली नहीं क्या करे सुने तो खान जी प्रश्न क्या था आ क्या एम क्या नव तत्व की श्रद्धा नहीं ऐसा नहीं है। सुनो प्रश्न क्या हुआ अजीव की श्रद्धा की बात चलती है कि जीवादि सदनम जीव अजीव की श्रद्धा अर्थात मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ, राग से भिन्न हूँ, अजीव से भिन्न हूँ, अनंत परमाणु से भिन्न हूँ और राग से विकल्प से भिन्न हूँ। वो तो नास्तिक एकिला न्यायिक भाव चैतन्य निर्विकल्प अंदर में ज्ञान का नाम आत्मा का सम्यक दर्शन रूप है। राग का अवलंबन बिना स्वभाव के आश्रय से परिणमन हो उसका नाम भगवान सम्यक दर्शन कहते हैं। इसे नहीं का नौ तत्व तो उसमें आया जीवादि शब्द पड़ा है ना आदि तो क्या आदि है आदि का अर्थ वो है तीनों जीव का भेद श्रद्धा हुआ उसमें अजीवादि नहीं है ऐसा श्रद्धा उसमें आ जाती है। अजीव अनंत है मैं उसका जानने वाला मेरी ज्ञान की ताकत इतनी है कि अजीव अनंत है ऐसा मैं जानने वाला हूँ। तो अनंत है इतना जानने वाला अनंत में आना से आ हो तो अनंत पृथक रहते हैं। अनंत ने अनंत तरीके मानने वाला कोई से कोई की पर्याय होती है ऐसा मान सकते है नहीं। समझ में आया दाना बिना मेरा पैसा से दाना आता है दाना आवे तो मेरा पेट भराते ही बात मानते नहीं समझती हम कहते हैं। प्रत्येक अनंत परमाणु उसका मैं जानने वाला मेरा ज्ञान की पर्याय मैं जानता हूँ मेरे से उसमें वो जानने में आता है व्यवहार से अपने को जानते हैं आत्मा तो राग अनंत है वो अपने ज्ञान में है नहीं ऐसा ज्ञान आ जाता है। तो अनंत है इतनी कबूलात कब आएगी कि अनंत अनंतपणे काम करेगा। होठ से होठ कहते हैं क्या होठ से भाषा नहीं भाषा से समझे भाषा से दूसरी भाषा होती है ऐसा नहीं अंदर वर्गणा उठती जो दूसरी है कोई दूसरी वर्गणा ये वर्गणा से भाषा की वर्गणा होती कर्मण में से भाषा वर्गणा होती कर्म का उदय आया भाषा बोलने में की भाषा होती है ऐसा है कर्म का उदय की रजकण पर्याय भिन्न है शरीर आदि का रजकण की पर्याय भिन्न है भाषा की पर्याय भिन्न है। समझ में आया ये धर्म की ठीक है अपने बम्बई उसमें वो धर्म आया कि जैसा है ऐसा अपने में ज्ञान करना विरोध करना नहीं स्वभाव की दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन धर्म कहने में आता। वो समझ में आया स्पष्ट करा चलो बम्बई से आई हूँ पहले आता रहता समझ में आया। धर्म क्या हुआ कि मैं अनंत रजकण की पर्याय उससे होती है मेरे कारण से नहीं ये जो मेरे कारण से होती है मानना अधर्म है और मैं जानने वाला हूँ और अपना ज्ञान करके पद को जानने वाला हूँ ऐसी दृष्टि ने ज्ञान करना उसका नाम धर्म। समझ में आया जो तेसिंग अधिगमो नानम जीव का ज्ञान और जीव का ज्ञान मैं जीव विनायक हूँ उसका ज्ञान
तो उसमें अजीब है नहीं, अजीब अनंत है। अनंत का मैं ज्ञान, अनंत का अनंत रूपे ज्ञान करने वाला मेरी ताकत है। ऐसा अजीब की भी श्रद्धा अपना जीव स्वरूप का ज्ञान में तेसी अधिगमो। जीवादि का ज्ञान नाम आत्मा का ज्ञान हुआ हो, जीवादि का ज्ञान कहने में मैंने राग आदि परिहरम, क्योंकि रागा मावरत खावत है, चारित्र नहीं, नग्न पढ़ाई चारित्र नहीं। अंतर भगवान आत्मा न्याय चैतन्य ज्योत, उसकी दृष्टि ज्ञान करके राग रहित स्वरूप में रमणता आनंद में जितनी करते हैं उसका नाम भगवान चारित्र कहते हैं। चारित्र समझे नहीं है, बाह्य नहीं, नीचे बिना बाह्य दे निकले तो बाह्य नहीं, तो जड़ है। नीचे हो तो राग परिणाम जो व्यवहार चारित्र कहने में आता है, बंद का कारण को व्यवहार कहते हैं। ये निश्चय अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव ने आनंद का खान खोली हो, ऐसा अनुभव में रहा हो, उसको पंचमहावर्त करा जाता है, उसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। अर्थात चारित्र नहीं है उसको चारित्र कहना, वो व्यवहार का लक्षण है। व्यवहार लक्षण एक लक्षण, व्यवहार નું લક્ષણ એવો માર્ગ છે ભાઈ, પણ એને अपना स्व आश्रय की माध्यम था नहीं, क्या चीज है, मैं कौन हूँ उसके माध्यम में। क्या क्या लाकड़ा क्या कहीं पंचमहावर्त क्रिया दयादान क्रिया में मेरे चारित्र है, चारित्र से आगे बढ़ेगा, दूर में नहीं है तुमने है। कई मुनि दीक्षा अंदर रमणता आनंद की वो दीक्षा का बाहर की दीक्षा वही दूसरी बात है, दूसरी बात है। खरेखर मुनि दीक्षा किसको कहते हैं? शुद्ध उपयोग रूप दीक्षा लेना, उसका नाम मुनि दीक्षा है। थोड़ा लिखा ना आपने आता माते समय सारा प्रवचन सार में पहली गाथा में कौन कौन आचार के मैं स्थान विकार करता हूँ, आपने हमारे चर्चा में भाई खुलचिन नहीं। शानपना शुद्ध उपयोगपणे आत्मा का परिणमन होना, उसका नाम चारित्र ने मुनिपना है। कहीं नवीनपना मुनिपना है और वो राग आता है मुनिपना है ही नहीं। समझ में आया? पर हो जाता है उसकी दशा में, जब ऐसी चारित्र दशा अपने में आनंद स्वरूप में रमणता हो जाती है तो सहजे नग्न दशा जड़ के कारण जड़ में होती है, आत्मा के कारण नहीं। चारित्र निभव हुआ माटी नग्नपण जड़ में होने वाला हुआ ऐसा ही नहीं। चारित्र करता वितराग भाव करता नग्न दशा कार्य ऐसा हो सकते नहीं। समझ में आया? अंतरमा स्वरूपनी दृष्टि અને રમણતાઓ ચારિત્ર અને પંચમહાવર્ત का विकल्प उसका कार्य अथवा व्यवहार चारित्र कर्ता ने निश्चय चारित्र कार्य, वस्तु में ऐसा है नहीं। समझ में आया? भारी बात है भाई। नौ तत्व हैं क्यों चारित्र क्या है? क्या सम्यक दर्शन कहा नहीं, वो चारित्र में सम्यक दर्शन कर सकते हैं, पंचम गुणस्थान प्रकट कर सकते हैं। पंचम गुण असंख्य पड़ा है, स्वयंभू समुद्र में पंचम गुणस्थान वाला असंख्य सावक पड़ा है त्रियंश। अडीदीप में मनुष्य तो थोड़ा है, पंचम गुणस्थान कोई तो तीन ज्ञान वाला असंख्य, मति श्रुत अवधि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन साथ में स्वरूपाचरण पंचम गुणस्थान का, जो चौथे गुणस्थान में सारस्वत का देव है उससे भी स्थिरता शांति बढ़ गई है। ऐसा पशु असंख्य पड़ा है, बाहर अधिदीप बाहर एक समुद्र में अपना स्वरूप यहाँ पड़ा है, तो उसका आश्रय करके अनुभव करते हैं, स्थिरता प्रकट की है, पंचम गुणस्थान वाला सावक है। समझ में आया? विकल्प आता है शुभ भाव, बाहर भक्त का शुभ भाव होता है। समझ में आया? भावना भी भाते है, मैं क्या यहाँ से निकलूं और मैं मुनिपुणा मेरे अंगीकार हो, से भावना भी तीन ज्ञान है। तीन ज्ञान मति श्रुत ने अवधि, અત્યારે તો ત્રણ જ્ઞાન હજી સાચા સમકીતી ને અત્યારે ન હોય। સમજ में आया? એવા ત્રિયંત ને અવધિ જ્ઞાન, કોઈનું જાતિ સમૂળ જ્ઞાન સમ્યક દર્શન થઈ હે એ આત્માને થાય, પણ આત્મા કરે છે ક્યાં? દરકાર કરતો નહીં ને,
या पરની ખબર પડે છે એની પોતાને अपनी खबर पड़ती रियंज संग पड़ा अपना स्वरूप में आनंद करते हैं, वो यहाँ कहते हैं वो भी प्रभावना अंतर में करते हैं। समझ में आया? संकिति है ने रियंज मगरमच्छ माछला भेड़का, समझ में आया? चकला मोर, ऐसा भगवान का ज्ञान में है और संग पड़ा है। आया नहीं थी तुम्हारे रावण ने वक्त में वो रावण का हाथी था नहीं बड़ा, त्रिलोक मंडन हाथी। जब जा रहे रामचंद्र जी जा रहे अयोध्या, जा रहे लंका लिया, चाहे वो बड़ा राम तो गुजर गए, बड़ा हाथी था अयोध्या लाया राजगादी में, बड़ा त्रिलोक मंडन हाथी। तो वो हाथी दर्शन करने को जाते थे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता, शत्रुघ्न ने, भरत हाथी पर बैठकर जाते थे मुनि पे केवल पर। या सुना तो भरत था उसको वैराग हो गया और एकदम मुनि पड़ा, आत्म ध्यान आनंद में ही मुनि पड़ा और बाहर के नगर हो जाता है अंतर में आनंद। उसको हुआ त्रियंत को, हाथी को, अरे हमारा तो पूर्व मित्र था जाति समूह, हाथी में त्रियंत में जाति समूह हुआ, मेरा पहले मित्र था और दीक्षित ले, बस संगत दर्शन हो जाता है और जाति समूह हुआ। 15 दिवस में अपवास पालना करता है, 15 दिवस लोग को नजर में आते हैं 15 दिन की। हाँ 15 दिन आहार लेते थे पशु, अपने फोटो है सुजय मंदिर 15 दिन मांसाम लाडू लઈને उदास देखो चेष्टा उदास है, हाथी बनायो છે ને આમે બારણા ઉપર સોનાના હીરાના દાગીના હતા ઉપર, જયારે 4 બેસીને જતા थे ને निकल गया, सब निकल गया। लो खाल કરીને स्त्रियों को लावेगा, जो लेता हो थोड़ा लेना हो ले ले, चले जाए। समझ में आया? पर वो पुरुषार्थ करे तब होता है कि ये भी ना हो जाता है। दरकारी नहीं, अजी आत्मा क्या है, उसकी श्रद्धा क्या, आत्मा में क्या चीज है खबर नहीं। समझ में आया? तो आई तो कहते हैं कि प्रभावना हाथी भी करते हैं। पांचवा ऐसी खबर नहीं सकती પણ પૂર્વમાં મળ્યું તો આની પણ પ્રભવમાં પેલું મળે તો અહીંથી તૈયાર કરે આગળ વધશે। પ્રભવમાં પહેલું કર્યું છે ને ભાઈ કે એમને ચાલ્યું આવે છે। हाँ જ્યારે करेगा तो पहले करेगा पीछे हम लागे भाई प्रभवમાં उसका क्या था तो उसका संस्कार बिगड़ तो वो भी वर्तमान पुरुषार्थ भी नहीं संस्कार आता नहीं। समझ में आया? आई तो कहते हैं कि भगवान उसके प्रभावनांग होता है, हम कहते हैं जिसका अपना निज स्वरूप की दृष्टि क्या है, निज स्वरूप का भान किया है, अंतर्वेदन आत्मा का हुआ है, ये बढ़ती जाता है शुद्धता वेदन, और उसको प्रभावना कहते हैं। उसे अप्रावना कर्म नहीं होता, उसने जो हीनप दशा थी, अप्रभावना थी, जो मन होता था वो होता नहीं, किंतु कर्म रस देकर खीर जाते बता मैं आयु, इसने उसके निद्र है। गाथा में निश्चय प्रभावना का स्वरूप कहा है, अपना स्वरूप की प्रतीति का माध्य में आता नहीं उसको। मैं कौन, मैं आ करूं ना करूं ना करूं, क्या कर तू दूर एक रटकन भी फेर सकते हैं यार। समझ में आया? तो खाने पीने की बात आती थी ना, कि हमें खाने पीने में पैसा જોઈએ ને થોડું જાંબુડી માં જોવે ક્યાંથી કોઈ આપી કોણ દેશે છોકરાઓ को? છોકરા હિંમતનગર જાય નાને રે હું તો પૈસા જોઈએ કે નહીં, એ कौन करे हैं? आपे कौन करे? धूड़ एक पैसा जो रजकण आने वाला हो ही आएगा। 3 काल में कोई कारण से पैसा रजकण आवे, दूसरा द्रव्य से 3 काल में द्रव्य में ऐसी ताकत नहीं, आत्मा में ताकत नहीं कि परमाणु ला सके। श्रद्धा न मिले, श्रद्धा न मिले, जीव का तो ज्ञान करने का स्वभाव है। समझ में आया? वो लाने का स्वभाव जीव में है, वो उसके आने का उसका स्वभाव है, वो आत्मा कर सके? सत्व की श्रद्धा नहीं,
जीव अजीव कैसे है अपने काम से श्रद्धा ही नहीं। समझ में आया? पैसा अंग्रेज तो क्या हो, पालीताना दरबार था, आखिर में जंगल में रहते थे, जंगल में तो उसमें ऐसी स्थिति हो गई मृत्यु का था, जंगल में हो, ऐसा चलते चलते ऐसा कोई, हाँ, और चाहे बहादुर उसका मान सिंह है, उसका सूर्य सिंह है, बहादुर सिंह तो बुझ गया, उसका पिताजी था मान सिंह, ये देखा था, हाँ बहादुर सिंह अपने आया था, उसका पिता था सूर्य सिंह। जंगल में मरवा प्राणे आई ₹1,00,000 2 लाख ऊपर 10 लाख 2 लाख। जंगल में गुड़ का पानी चाहिए, थोड़ा मृत्यु वक्त है, सुखावा में दक्षिण में था, बड़ा 3 लाख का ठाकुर राजा, बड़ी पैसा नहीं, गोल जो है थोड़ो છે, ગોળ મળે નહીં આયરા, શું લાયરા લવાય છે? धूल कौन करे, धूल कौन ले सकते लावे सकते, आने वाली चीज आवे नो तो ये वो पड़िया में गुड़ का पड़िया समझते हैं, तमाकू, तमाकू पीते हैं ना मानस जंगल में, वो ना पानी काटनारा, पानी का खेड़ू लोग एमा एक चामड़ा आवे છે ને, એમાં થોડો ગોળ પડેલો તમાકુ નો ગોળ એની પાસે ગયા ભાઈ દરબાર ને ત્યારે કેવી સ્થિતિ છે, ગોળ થોડો તમાકુ નો મેળ એનું પાણી કરીને આવ્યું, છૂટી ગયા દરબાર, છૂટી ગયા, કોણ દરબાર ને કોણ મારા રજકણ ને લાવે, કોણ ને મૂકે, કોઈ રાજ હતું મોટું 3 લાખ નું, ભાઈ લોકોને તત્વની ભિન્ન ભિન્ન તત્વના કાર્યો ભિન્ન ભિન્ન છે એની શ્રદ્ધા ન મળે, અને કહે કે અમે ભગવાનના ભગત છીએ, ભગવાનના ભગત નથી, ભગવાનના વેરી થઈ ગયા, હે ના એનો વેરી પોતાનો છે, કર્મ કોણ કરાવે છે? સમજ में आया? हो समझाय છે કે નહીં મણિભાઈ? ન્યા જાય ત્યાં ખંખુટી જાય, જ્ઞાનમાં લોકો કોણ જાણે શું વિશે આપી કાંઈ गाथा में निश्चय प्रभाव ना करना स्वरूप है। देखो डाक दृष्टा, जैसे जिन बिंब को रथारूढ़ करके, जिन बिंब भगवान की मूर्ति को रथ में रथारूढ़ है ना, नगर वन इत्यादि में फिराकर व्यवहार प्रभाव न की जाती है शुभ भाव, इसी प्रकार विद्या रूपी ज्ञान भगवान आत्मा में विराजमान करके, जो ज्ञान में अनादि से राज विराजमान किया है, तो ज्ञान में आत्मा को विराजमान करके आया अंतर ज्ञान चैतन्य प्रभु कि ज्ञान की दिशा में भगवान को विराजमान कर, अपना स्वरूप को विराजमान करके, अरे हाँ क्या विद्या में भगवान को विराजते हैं ना, जिन बिंब भगवान को, वो धर्मी को भी होता है, संस्कृति को होता है, ऐसा भाव आता है शुभ भाव। बाहरी क्रिया हालना चालना रथ चलना वो की आत्मा का काम नहीं है, उसका तो अर्थ इतना कि शुभ भाव धर्मी को आता है। रथ का चलना फिरना वो आत्मा की क्रिया नहीं, आत्मा कर सकते है। समझ में आया? हाँ एक कम सही कीधु कि 18 हाथी એને મેળા આવવાના હતા, કર્યા નથી કોઈએ, ગોદી કઈ કર્યા નથી, કોઈ કર્યા નથી। એ હાથીના રજકણો ને એ જાતની હુંજું એ જાતનો દેખા, એ રજકણોનું પરિણામ તે કાળે તે જ રીતે થવાનું હતું। કોઈના શુભ રાગે હુआ है ऐसी बात है? શુભ રાગથી ભગવાન એ પરમાણુ એટલા એ 25,000 30,000 માણસ દેખો તો હો क्या શું એ દરેક પરમાણુને તે ક્ષેત્રે તે રીતે ગતિ થવાનું પરમાણુ એનો સ્વભાવ તે કાળે હતો। समझ में आया? तुम्हारे कारण हुआ एम कहते थे लोग तो हमने, तुम्हारे कारण हमारे कारण कुछ नहीं हुआ भाई, सुन है बोला है तो निमित्त क्या है, बल्ल बोलाते हैं ऐसा उसको है। हाँ अभिमान उठ जाना मेरा काम नहीं, मैं क्या करूं, वाणी भी मैं नहीं कर सकता, देह की चला सकता नहीं, वो बाहर का परमाणु का परिमन होने वाला तो हुआ है, हैं? विचार जुदा साची बात है।
મારા કરે બીજું ને માને બીજું કે એમ કે એમ આવે છે। धर्मदास श्लोक हुआ है ना, एक धर्मदास श्लोक सम्यक ज्ञान दीपिका का करने वाला, तो उसने लिखा है कि आचार्यों का कथन में हाथी का दान दूसरा है, खाने का दूसरा है। लिखा है उसमें हो सम्यक ज्ञान दीपिका और एक स्वात्मानुभव मनन, एक धर्मदास का श्लोक हुआ है 48 के साल में हुआ, सम्मुख 48। इसने कहा भाई आचार का कथन व्यवहार नहीं का दूसरा है, परमात्मा कहे दूसरा है, हाथी का खाने का दांत काम में खाने का काम आवे, ये वाणी में तो कथन ऐसा चले, वस्तु ऐसी है उसने बनाया न उसने किया न मंदिर किया, नहीं तो वाणी में बोलने की चीज है, ऐसी चीज बनती आत्मा से बनती नहीं। भगवान ने शत्रुंजय आत्मा ले जाते तो शरीर को ले जाते, आत्मा आत्मा शरीर को ले जा सकते हैं, आत्मा समझ में आया? और शरीर आत्मा को ले जाते हैं? बिल्कुल नहीं। कौन मोटर ले जाए? वो बात ये कि तत्व जो अनंत तत्व है उसका आत्मा जानने वाला है, तो जानने वाला भी कब कहते हैं कि जैसा उसका स्वरूप है ऐसा जाने कि अनंत ऐसा है, तब तो उसका व्यवहार ज्ञान सच्चा कहने में आता है। पर गड़बड़ी करे गुस्सा हुआ हो तो तत्व की सजाई व्यवहार की नहीं। समझ में आया? कहते हैं निश्चय प्रभावना, जैसे जिंदगी में ज्ञान रूपी रथ में आत्मा को विराजमान करके, मैं तो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, उसमें आत्मा को विराजमान, आत्मा का आश्रय करके विराजमान मन रूपी मार्ग में भ्रमण करता है। ज्ञान में परिभ्रमण वारंवार करते हैं, पर ज्ञान में अंतर विद्यार्थ में रूढ़ कर अंदर फिरते हैं। समझ में आया? वो ज्ञान की प्रभावना युक्त सम्यक दृष्टि है, अपना ज्ञान में एकाकार करते हैं, वो प्रभावना है। समझ में आया? कोई को समझाते हैं पुस्तक देते ही प्रभावना नहीं हम कहते हैं। भाई सच स्वरूप तो ऐसा है कि यहाँ अभिमान कर मैं ऐसा बोलूं, मैं ऐसा करूं, भगवान कौन बोले भाई? तेरा स्वरूप ही जड़ से भिन्न है और आत्मा से भिन्न जड़ है। समझ में आया? कौन बोले, कौन समझावे, कौन कहे, कौन लावे, कौन दे? धर्मी का प्रभावना अंग तो अपना ज्ञान स्वरूप में होता है। समझ में आया? यह निश्चय प्रभावना करने वाला है। जब कि साची प्रभावना, निश्चय नाम साची, निश्चय नाम यथार्थ, व्यवहार नाम उपचार, वो पीछे कह जाओ। इस प्रकार ऊपर की गाथा में यह कहा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी को निशंकित आदि 8 गुण निद्रा के कारण है। इसी प्रकार संकेत अनगुण विज्ञान संवेग आदि विजय। आ ग्रंथ में निश्चय प्रधान कथन होने से यहाँ निशंकित आदि गुणों का निश्चय स्वरूप निश्चय न अर्थ लिया। स्व आश्रित अपना स्वरूप के आश्रय जो दशा प्रगट है उसको निशंक आदि निश्चय गुण कहते हैं। राग आदि जो है स्वाश्रित नहीं, पराश्रित है, तो व्यवहार सही हो गया। समझ में आया? देवगुरु शास्त्र की भक्ति माटी पैसा खर्चने प्रभावना, वो तो शुभ भाव हो, तो इस शुभ भाव को व्यवहार कहने में यानी उसमें पराश्रय आया। अपना शुद्ध चैतन्य भगवान अपने आश्रय से निशंक आदि गुण प्रकट करते हैं, उसको निश्चय नाम यथार्थ अनुपचार अर्थार्थ कहने में आता। निश्चय नहीं हाथ जाने अंदर हम बताए आते जाने बन सकते, आज से बन सकते हैं, कर सकते, पर करे तो कर सकते हैं, उसकी बात चलती है। पर कभी उसकी लक्ष्य किया नहीं, ध्यान दिया नहीं, करने जो है ऐसी जरूरियात मानी नहीं। समझ में आया? रुचि करे ऐसा ही करने लायक है तो रुचि अनुयायी वीर्य। रुचि करे मैं न्यायिक हूँ, राग नहीं, आ करने लायक नहीं, आ करने लायक, ऐसी जो रुचि हो जाए तो रुचि अनुयायी वीर्य। रुचि के अनुसार पुरुषार्थ करे बिना रहे। समझ में आया? पर रुचि नहीं, क्या ऐसा करूं, फैसा करूं, 12वां पढ़ूं, दुनिया मेरे गणे गाओ, धर्मी आप बहुत है, पैसा बहुत खर्चते हैं,
ક્રિયા કરते हैं, पूना पानी पीते हैं અને અપ્પા करते हैं. શું કહેવાય તમારું પિસ્તાળીનું ઉપદાન? પિસ્તાળીનું ઉપદાન કરે છે ને હું સત્સંગમાં 1.5 મહિનો કરે, વિચારો ઠર કાઢી નાખો. ઓહો કષ્ટો મહા કષ્ટો લાભો કિંચિત વિજ્જતે. શુભ ભાવના ઠેકાણ ખેત ખેત થઈ જાય. સવારથી 4 વાગે ઉઠે, 9:30. અરે ભગવાન આવી કઈ ક્રિયા હતી, કઈ ધાર્મિક ક્રિયા છે પ્રભુ તને ખબર નથી. તેરા ધાર્મિક ક્રિયા તો આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યની શ્રદ્ધામાં એકાકાર થઈને જે નિર્મળ પર્યાય પ્રગટ કરે એ ધાર્મિક ક્રિયા સહજ શાંતિ ને સુખદાयक है. समझ में आया? धार्मिक क्रिया से दुखदायक होती है, दुखदाता. अरे भाई करવું પડશે, મારે અપા કરો છો, એ નામ धार्मिक क्रिया है. छठावत नहीं आते वो छठावत कर्ष गणे आत्म हेतु संवेद संवेद रही रहा. हाँ लखे उसको कष्टदान एम के अपवाद करना कष्ट, तो कष्ट मानना तो पाप है. वो तो आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप में सहजात्म स्वरूप उसकी दृष्टि करके उसमें सहज आनंद आ जाए. एक क्रिया को भगवान ने सहज क्रिया कहने में आई है. उसका नाम निद्रा है. कष्ट रहा भाई कहना अपवास किया, 8 दिन किया, 10 लक्षण पर किया. अरे बहुत दुख हुआ. स्वभाव का ठिकाना नहीं था, निद्रा कहाँ से आई? समझ में आया? तो खेद हुआ था तो भाई पानी तो न पे तरसा ऐसी लगी थी. धूल में निद्रा था ही नहीं तो कही नहीं थी. अंतर स्वरूप में एकाग्र होकर इच्छा का नाश कर दे અને शुद्धता प्रकट करे, उसका नाम सब इच्छा तपसा निद्रा है. लांगणु है मोक्ष मार्ग આવે છે. विषय कसा आहारो त्यागो जत विजती. समझ में आया? क्या बोलू कहीं आवाज શું કહ્યું સમજે? વિષય કષાય આહારો ત્યાગો જત વિજતે ઉપવાસો સવિઘ્નેમ શેષમ નંગનકમ વિદુ. उपवास नाम अर्थ, उपवास नाम समीप. समीप जी वस्तु क्या है, उसका भान विना समीप कहाँ जाएगा? उपवास भगवान ज्ञान मूर्ति चैतन्य शुद्ध है, ऐसी जब दृष्टि है जी ख्याल में आया नहीं चीज तो समीप में रहना क्या? समझ में आया? ऐसा शुद्ध भगवान आत्मा उसकी दृष्टि करके उसमें समीप में रहना, वास वसना, उसका नाम उपवास है. बाकी सब लंघन है. ये आत्मा जो शुद्ध चैतन्य है, अंतर आनंद, उसका दृष्टि करके उसमें रहना, उसमें लीनता आनंद में रहना, उसका नाम भगवान उपवास कहते हैं. उप नाम समीप, वास नाम वसना, अंतर आनंद में वसना, उसका नाम उपवास है. दूसरा को नाम भगवान कहते हैं लंघन है, लांघन. ये लांघन से बापा ये लांघन ये कहते हैं, ये लांघन से आत्मा ना बाल विना एम कहते हैं. आठ और 6 महीना करे नहीं, वो लिखा है उसमें. 6 महीना करे राग की मनता हो, पुण्य बांध धर्म मानवाई बोले, धर्म है राग मन हो पुण्य बांध जाए. समझे? पुण्य बांधे पर राग की मनता करे इतना, पर उसके निद्रा हो जाए ऐसा है नहीं. निद्रा तो अपना शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा उसमें लीन होना वो निद्रा का कारण है. भगवान का फरमान ऐसा है. समझे नहीं? हमें भगवान से मानते हैं, भगवान को मानते, भगवान कहते तो मानना नहीं. महाजन माँ बाप सच्चा मेरी खिली खाए એમ કહેતા કે નહીં? એમ કહેતા કે તમારે કહેતા છે મહાજન મા બાપ મેં ખીલી મારી ખાઈ છે, પણ હવે આ જમીન અમારી છે કે મા બાપ હાથ તમે પણ ખીલી કહે ને મારે બે હાથ જોતી હતી, મેં લઈ લીધી છે. પણ નોર તો પણ પૂછ્યા વિના લીધું શું કરવા? મહાજન મહાજન મા બાપ હતા, મહાજન જાય ને ભાઈ અમારી બે હાથ જમીન તમે લઈ લીધી છે, આ રસ્તો રોકાઈ જશે, રસ્તો ટૂંકો પડશે, અહીંથી ગાડું ચાલવું હોય તો કર, હરકત છે, અમારી જમીન છે.
તો મા બાપ સાચા પચાસ પણ મારી ખીલી નહીં ખાય, મારી જે ખેર છે ને એમ ભગવાન સાચા પણ ભગવાન કહેતે માનતા અમે તો બસ આમ માનશું. લ્યો અપાસ કૃષ્ણમાં મને જમ થાય છે, હવે તમે ગમે એમ કહો પણ અમે તો આમ માનશું. कहते हैं कि निश्चय नहीं कथन निशंकदादि हो सकता है. उसका सारांश सम्यक दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धा में निशंक हो. फिर बोलते हैं थोड़ा धर्मी जीव अपना ज्ञान श्रद्धा में निशंक हो. देखो देवगुरु शास्त्र की बात यहाँ क्या है. अपना शुद्ध आनंद ज्ञायक स्वरूप है, इसकी श्रद्धा में सम्यक दृष्टि निशंक है, निसंदेह निशंक है. अपने ज्ञान श्रद्धा में निशंक हो, भय के निमित्त से स्वरूप संचलित न हो. समझ में आया. कोई भय हो, मैं न्यायिक हूँ, उसमें कोई डराने वाला जगत में कोई है, मेरा स्वरूप में कोई दूसरा का स्पर्श है नहीं, राग का भी स्पर्श है नहीं, दूसरा का परिसन उपसर्ग का स्पर्श होता नहीं. अथवा संदेह युक्त न हो. देखो संदेह युक्त क्या है आत्मा, जैसा है आत्मा खबर नहीं पड़ती. ऐसा संदेह तो मिथ्यात है, ऐसा संदेह युक्त होता नहीं. निसंदेह मेरा आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप है, मेरे भव है नहीं. समझ में आया. भव है नहीं ऐसा निसंग हो जाए, एम कहते हैं. अनंत भव की शंका पड़े तो मिथ्यात भागे. समझ आया. एम कहते हैं मूल को. तो मैंने लिया था थोड़ा संधि नु नहीं समझ पत्र ऐसा कहने में आता है. सर में कहा था तो सही प्रश्न हुआ था नहीं सत्योत्तर में, क्या श्रीमद ऐसा क्यों कहे कि एक भव में मुख जैसो एवं सदम सके, क्या है खबर नहीं, आत्मा में ताकत नहीं है. फिर सत्योत्तर में आता है हमारे देवीदास भाई घेवड़िया था ना, घेवड़िया प्राणभाई पोरबंदर प्राणभाई गया लगे घेवड़िया था. પછી ભવાનજી કચ્છી હતા અને બીજા હતા કોઈ હરચંદ શેઠ કે કોઈ ત્રણ હતા. 77 साल એને પ્રશ્ન किया महाराज श्रीमद ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं एक भव में मुक्त जाने वाला हूँ. अशेष कर्म नो भोग छे, भोग अवशेष रे, તેથી દેહ એક ધારીને જાશો સ્વરૂપ સ્વદેશ રે. દર્શાસનમાં હતા ભાન હતું. સમજ में आया. અશેષ કર્મ નો ભોગ છે, કંઈક રાગ બાકી છે હજી ખસતો તે કંઈક હજી કંઈક સંસારનો ભોગવાનો કાળ લાગે થોડો. અશેષ કર્મ નો ભોગ છે, ભોગવો અશેષ રે, તેથી દેહ એક ધારીને સ્વર્ગનો દેહ મનુષ્ય દેહ ગણી માતા નહીં. જાશું સ્વરૂપ સ્વદેશ રે. अपना स्वरूप ना देश में हमें समाप्त पूरा हो जाएगा. तो उसके कहीं ऐसा क्यों कहा खबर नहीं. तेरे मति शुद्ध ज्ञान की कितनी ताकत है खबर नहीं की, तो तेरे प्रत्युत्तर में ले. मति शुद्ध ज्ञान में सर्वद्रव्य सर्व क्षेत्र सर्व काल सर्व भाव जानने में आता है. भगवती सूत्र में पाठ है शासन. समझ में आया. सर्वदेव सर्व क्षेत्र सर्व काल सर्व भाव उपयोग लागी जाए, सब काम कर सकते. आत्मा ताकाते से तेरे खबर नहीं इसलिए माटी दूसरा हो जाए. समझ में आया. निसंदेह उसमें आ गया कि नक्की मेरे एकाध देह धारण करके केवल ज्ञान लेने की लागते है अभाव में तो मेरे नहीं हो सकता. समझ में आया. ऐसा निसंदेह हो जाते हैं. एमा आनंद भाव करना पड़े. संदेह तो मिथ्या है, अनंता संसार करना पड़े. भगवान अनंता संसार देखा होगा तो ऐसी संकीर्ति को शंका है. समझ में आया. भगवान नुमान सी करीब कहवाय. भगवान ने ऐसा कहा कि मैं कहीं ऐसा है तो उसको प्रभाव है ही नहीं, एम कहा. भगवान नुमान किया आई कहा जी काल से समझ में आया. केवल ज्ञान ये ज्ञान में दिख्या से मोक्ष नो काल ये प्रमाण पे આવશે ને जी काल से આવવાનું. भगवान का ज्ञान में देखा है वो काले मोक्ष होगा. वही उसका प्रतीत करने में वही उसका मान है. हाँ घणी बात है भाई. वितराग नो मार्ग भाई એવું છે.
निसंदेह आया। मेरा स्वभाव शुद्ध चैतन्य है, ज्ञान है, आनंद है। उसमें भव का भाव कैसा, भव कैसा, निसंदेह निशंक है। समझ में आया? ऐसी दृष्टि में उसको जरी अशुद्धता थोड़ी आ जाए, निर्जर हो जाता, उसका नाम निशंकपना। कहने बात है भाई, चीज ऐसी है जगत के बाहर से मान करने में माफ करने की ताकत बहुत थोड़ी, बाहर से माफ करे ऐसी चीज नहीं है वो। समझ में आया? एक मोड़ निशंक हुआ, कर्म फल की वांछा न करे। धार्मिक आत्मा ना शुद्ध स्वभाव नहीं, जहाँ वांछा भावना है एकाग्रता, क्या कर्म फल की वांछा क्यों करे? ऐसा कर्म आवे न ऐसा पुण्य बन जाए न ऐसा वांछा ही नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंदिनी खान जहाँ दृष्टि में आया, उसको दूसरी क्या इच्छा रही? कैसे कहाँ से लाना है? अंतर्ना स्वरूप में जितना एकाग्र हो इतनी शांति अंदर से मिलेगी। ऐसी जिसकी श्रद्धा ज्ञान हुआ उसकी कर्म का फल की इच्छा होती। समझ में आया? कि इतना दिख रहा हो तो ठीक, इतनी सगुणता देने वाला हो तो ठीक, कोई चीज है ही नहीं। धर्मी को अपना स्वभाव की एकाग्रता सिवाय दूसरी कोई इच्छा है नहीं। मोक्ष की वांछा तो करे, मोक्ष की वांछा वही, वांछा से मोक्ष नहीं मिलता। ये जान दे कि वांछा टालू का मोक्ष मिलेगा। इच्छाएं होती है, वो इच्छा टालूंगा तो मुक्ति होगा, इच्छा करूंगा कि मुक्ति होगा, ऐसा नहीं मानते ही। समझ में आया? अगर प्यारा समझ में आया? धार तरवार नहीं सोहेली दोहेली, चौलमा झुनथणी शरण सेवा। धार पर नाचता देख बाजीगरा, सेवना धार पर रहन देवा। ये भगवान की आज्ञा की सेवा, आत्मा ज्ञान स्वरूप की सेवा, ये भगवान की आज्ञा की सेवा है। समझ में आया? कहते हैं कि निकांक्ष है, धर्मी को कोई इच्छा मात्र नहीं, अपना स्वरूप में दृष्टि है तो स्वभाव की वृद्धि करने की भावना है, दूसरी को इच्छा, उसका नाम निकांक्ष कहने में आता है। जो वस्तु के धर्मों के प्रति ग्लानि न करे, निर्विकार गुण होता है। जैसा स्वभाव क्षुधा का, तृष्णा का, विष्ठा का हो ऐसे जाने, उसमें ग्लानि न करे। ऐसा क्यों? समझ आया? अथवा अपना स्वरूप की स्थिरता करते करते आगे न बढ़ सके, शंका न हो जाए, संदेह कि क्या मैं बढ़ जाऊंगा और मेरे पर मोक्ष न आएगा, ऐसे संदेह है, ऐसी दुगुंसा नहीं आती। समझ में आया? स्वरूप में मूढ़ न हो, स्वरूप को यथार्थ जाने। धर्मी स्वरूप में मूढ़ता न हो, बराबर जाने, संसार की दशा में बराबर जाने तो उसको बराबर खबर है कि नहीं, मैं बराबर जानता हूँ कैसे है। ऐसी दृढ़ता है कि नहीं अज्ञान में? तो अभी जैसा जानते उसमें कभी क्या हुआ, लोग को ऐसे कहते हैं, ऐसा कहते हैं, मूढ़ होता। अमूढ़ दृष्टि में अपनी शुद्धता का मान में अस्थिरता का नाश करते, ये संकीर्त का चौथा विचार।